अस्सलामुअलैकुम जी। सबसे पहले इलाज मुआलजे के लिए असबाब मुमर्ज़ा का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। जब तक आप असबाब मुमर्ज़ा को नहीं समझेंगे आप कामयाब मुआलिज नहीं बन सकते। फ़र्ज़ करें एक आदमी उसको नमूनिया है, आप उसको दवाई देते हैं, वो घर जाकर लस्सी पी लेता है और कोई ऐसी चीज़ खा लेता है, या कोई जरकान का मरीज़ है तो इधर से आप दवाई देते हैं, घर जाकर वो अंडे खा लेता है, कढ़ाई गोश्त बना के खा लेता है, तो उसको यकीनी आराम नहीं आएगा। इसलिए असबाब मुमर्ज़ा को दूर जब तक ना किया जाए आप कामयाब मुआलिज नहीं बन सकते। नींदो बेदारी, सोना जागना, और उसके अलावा माकुलात और मशरूबात, ये 6 चीज़ें हैं असबाब मुमर्ज़ा। अल्लाह ताला का फरमान है कि हमने रात को सुकून के लिए और दिन को काम के लिए बनाया है। तो जब हम सुबह उठते हैं तो नमाज फ़जर के बाद खाना खाकर हमें अपना काम काज करना चाहिए। उसके बाद दोपहर को कोई फ्रूट मिल जाए, कोई चीज़ जो है वो खा लेनी चाहिए। और रात के वक़्त खाना इतना खाएं कि अभी आपने इशा की नमाज़ भी पढ़नी है और उसके बाद आप सो जाएं। ये जो हमारी रूटीन बन गई है कि रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक जागते रहना, फिर सोना, फिर नमाज फ़जर भी ज़ाया, तो ये असबाब मुमर्ज़ा का सबसे जो है ना वो पहला सबब है। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं जो असबाब मुमर्ज़ा का सबब बनती हैं। एक ही चीज़ को मुसलसल गर्म चीज़ें खाए जाना, मुसलसल ठंडी चीज़ें खाई जाना, आप मुसलसल सफरावी चीज़ें खा रहे हैं, गर्मी की हिद्दत बढ़ गई है तो आप बीमार हो गए हैं। इसी तरह आप उज़लाती चीज़ें यानी खुशक चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं तो उसकी वजह से आपका जो मजाज में खुश्की का अंसर है वो बढ़ जाएगा और आप बीमार हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप बलगवी अशिया ज़्यादा खा रहे हैं तो उसमें भी आपका बीमार होना लाजमी है। जब एक आदमी तंदुरुस्त है तो वो तमाम चीज़ें जो है वो खा सकता है, लेकिन जब वो बीमार हो जाता है तो फिर उस पर पाबंदियां जो हैं वो लागू हैं।